हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने एक सीरीज़ शुरू किया है, मॉडल आंसर और मॉडल निबंध। तो आज मॉडल निबंध अर्थात एक संभावित निबंध के रूप में आज आपको मैं एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जिस निबंध का नाम है शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश। इससे पहले हमने 3-4 निबंध करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे जाकर देख लेंगे। दोस्तों, इस निबंध को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टॉपिक को समझेंगे कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, इसमें क्या लिखना है, और फिर कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि हम एक बहुत ही अच्छा निबंध लिख ले जाए। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा और आप इसे काफ़ी अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। आप निबंध लिखना खुद सीख लेंगे कि एक निबंध में क्या-क्या लिखा जाता है और टॉपिक को कैसे समझा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध का टॉपिक है शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश। मतलब क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को लगातार विकसित करती रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, शिक्षा उसे नई ऊंचाई तक ले जाती है। मतलब एक लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रक्रिया, मतलब एक दीर्घकालिक निवेश। मतलब समझ गए? अब इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे? तो देखिए, भूमिका कभी भी एक बेहतर भूमिका होना चाहिए जिससे लगे कि निबंध में जान है। तो सबसे पहले एक अच्छे लाइन से शुरू करेंगे। शिक्षा है सूरज की किरण जो अंधेरे को मिटा देती है, ज्ञान की राह जो पकड़े उसे मंजिल खुद बुला लेती है। दोस्तों, जब ऐसे लाइन लिखेंगे तो आपकी निबंध काफ़ी आकर्षक हो जाएगी। मतलब शिक्षा जो है वो सूर्य की किरण के समान बताया गया है, जो अज्ञानता और अंधकार को दूर करती है। जैसे सूरज उगने से अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसे ही शिक्षा के ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। आप देखेंगे शिक्षित व्यक्ति सही गलत की पहचान कर सकता है और अपने जीवन को रोशन कर सकता है। ज्ञान की राह जो पकड़े उसे मंजिल खुद बुला लेती है। दोस्तों, इसका मतलब है जो व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान के मार्ग पर चलता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। ज्ञान व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। जब कोई सीखने और ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता है तो उसकी मंजिल स्वयं उसकी ओर खींची चली आती है। इसी संदर्भ में हम निबंध को आगे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, शिक्षा जीवन का आधार है। यह हमें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराती, बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की शक्ति भी देती है। यह एक ऐसा दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर समाज में प्रगति, समृद्धि लाता है। शिक्षा एक ऐसा निवेश है जो तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन धीरे-धीरे व्यक्ति और समाज के भविष्य को उज्जवल बनाता है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो आपके जीवन में हमेशा अंधकार को मिटाकर प्रकाश को उत्पन्न करते रहता है और एक व्यक्ति धीरे धीरे सफलता की मार्ग की ओर बढ़ते चला जाता है। और शिक्षा उसको ऐसा रास्ता या मार्ग बताता है जिसके बदौलत व्यक्ति अपनी सफलता की बुलंदी पर पहुंच जाता है। आज के समय में शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज और देश का विकास का भी महत्वपूर्ण आधार बन गई है। एक शिक्षित नागरिक ही जागरूक और जिम्मेदार समाज की नींव रख सकता है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उससे समाज प्रेरणा लेता है और उस प्रेरणा के आधार पर पूरा समाज शिक्षित होने का प्रयास करता है। और जब एक समाज शिक्षित होगा तो एक राष्ट्र शिक्षित होगा, और राष्ट्र जब शिक्षित होगा तो बहुत सारे विकास होंगे। जितना भी रिसर्च, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वह शिक्षा के कारण ही होता है। शिक्षा ही विकास के उस टॉप
मॉडल पर हमें ले जाता है, जहाँ से हर चीज़ हमें एक छोटी नज़र आने लगती है। तो आज जितना भी आप देख रहे हैं, मतलब वर्चुअल दुनिया, वह शिक्षा के बदौलत ही आज अपने आकार में आई है। तो शिक्षा का क्या महत्व है, आज की तकनीक को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इतना लिख लेंगे तो आपकी एक बहुत ही अच्छी भूमिका हो जाएगी, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे इस निबंध को आगे बढ़ाना है, वैसे हम लिखेंगे। तो देखिए, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, शिक्षा का महत्व। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। यह हमें जीवन में सही और गलत का फर्क समझने, आत्मनिर्भर बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह हमारे भीतर न केवल आत्मविश्वास जगाती है, बल्कि हमें समाज में सम्मान भी दिलाती है। शॉर्ट में कहें तो शिक्षा हमें जीवन में एक ऐसा मार्ग बताती है जिस पर चलकर हम समाज में सम्मान का हकदार होते हैं। हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, जिसके बदौलत एक व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ पाता है। तो शिक्षा का यह महत्व है। जब इतना लिखेंगे तो फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि कैसे शिक्षा मतलब क्या, मतलब एक व्यक्ति क्या करता है कि उसका सम्मान या उसका जीवन बदल जाता है कैसे, तब आप पॉइंट वाइज दे के लिखेंगे कैसे। देखिए, व्यक्तिगत विकास में शिक्षा का योगदान। शिक्षा से व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। यह सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाती है और हमें समस्याओं को समाधान खोजने में मदद करती है। एक लाइन में कहें तो शिक्षा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास को काफ़ी आगे करता है, अर्थात उसकी विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता में शिक्षा का योगदान। मतलब एक शिक्षित व्यक्ति ही आर्थिक स्वतंत्रता अर्थात वह आत्मनिर्भर बनने की क्षमता अपने आप में डेवलप कर पाता है। तो शिक्षा एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। तीसरा पॉइंट क्या देंगे, समाज में योगदान। मतलब एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। इसलिए आप इन तमाम बिंदुओं के आलोक में यह देख सकते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके कुछ अच्छे लाइन लिखेंगे। शिक्षा का जो दीप जलाएगा, अंधकार दूर भगाएगा। ज्ञान की शक्ति जिसके पास होगी, सफलता उसके साथ होगी। कहने का मतलब है कि यदि आप ज्ञान का दीपक जलाएंगे तो ऑटोमेटिक काफ़ी आगे आप चले जाएंगे, और आपके जीवन से जो अंधकार है वह दूर चला जाएगा। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके बदौलत व्यक्ति अपनी सफलता तक पहुंचने में मतलब एक व्यक्ति को सफलता के पास पहुंचने में काफ़ी कम वक्त लगता है। तो शिक्षा हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश को लाती है, और उस प्रकाश के माध्यम से हम अपने जीवन को काफ़ी आगे तक ले जाते हैं। शिक्षा के महत्व बताने के बाद आप नेक्स्ट बताएंगे कि शिक्षा एक निवेश कैसे। आखिर शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश है, तो शिक्षा एक निवेश कैसे, इस पॉइंट को फिर आप बताएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके। बताएंगे शिक्षा को निवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। यह कोई त्वरित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके अंदर सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता लगातार डेवलप होती जाती है, और उसके बदौलत वह नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में अपने को सशक्त पाता है। अब देखिए कैसे, पहला पॉइंट क्या देंगे, लंबे समय तक लाभ देने वाली संपत्ति। देखिए, धन और भौतिक वस्तुएं तो नष्ट हो सकती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। कहा भी जाता है कि धन और संपत्ति को लोग तो बांट लेंगे, लेकिन शिक्षा अर्थात ज्ञान एक ऐसा संपत्ति है जो आपसे कोई भी बांट नहीं पाएगा। इसीलिए शिक्षा एक बहुत ही दीर्घकालिक निवेश है जिसके माध्यम से हम अपने आप को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देंगे, समाज और राष्ट्र के विकास का आधार शिक्षा ही है। कैसे, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता
जब तक वहाँ की जनता शिक्षित नहीं होगी। शिक्षित नागरिक ही एक मजबूत समाज और राष्ट्र की नींव रख सकते हैं। आप देख लीजिए यूरोपियन कल्चर्स को, अमेरिकन को, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, मतलब शिक्षित हैं। हर क्षेत्र में वो देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। रिसर्च के क्षेत्र में चाहे किसी भी फील्ड में देखिए, तो कहीं न कहीं आप जब उसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो उसके पीछे ज्ञान ही आधार है। क्योंकि जो जितना ज्ञान को अपने विकास का आधार बनाएगा, वह उतना ही आगे जाएगा और अपने राष्ट्र को उतना ही सशक्त बना सकता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सफलता की कुंजी। शिक्षित व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देती है। एक अच्छी शिक्षा से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन को भी बेहतर बना सकता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति का जो सपना होता है, वह सपना कैसे पूरा होगा? जब आप एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब आप शिक्षित होंगे, सही में शिक्षित, तभी आप जाके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा जो है, वह आपके जीवन को उन ऊँचाइयों तक ले जाने का काम करता है, जहाँ से आपका जो अपना ड्रीम है, आपका जो उद्देश्य है, वह पूरा कर लेते हैं। अर्थात उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलती है। तो यह सफलता प्राप्त करने में एक प्रकार से जिस प्रकार ताले को चाबी से खोलते हैं, तो सफलता की चाबी शिक्षा ही है, एजुकेशन अर्थात ज्ञान ही है। इसी के माध्यम से हम सफलता प्राप्त करते हैं जीवन में। नेक्स्ट, इतना लिख लेंगे, तब नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे शिक्षा और आत्मनिर्भरता। जब शिक्षा एक निवेश कैसे, इस पॉइंट को बताकर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे शिक्षा और आत्मनिर्भरता। मतलब शिक्षा और आत्मनिर्भरता में क्या संबंध है? देखिए इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे कि शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ है, यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, समाज में अपनी पहचान बना सकता है और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकता है। अब देखिएगा कि शिक्षा का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि जो जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, वह उतना ही आगे जाएगा और वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को उतना ही बेहतर बना सकता है। कैसे? देखिए पहला पॉइंट, रोज़गार के अवसर। एक शिक्षित व्यक्ति को रोज़गार पाना आसान होता है, क्योंकि वह नई तकनीकों और कौशलों से परिचित होता है। आज के संदर्भ में भी देखिए, यदि आपको रोज़गार चाहिए, तो आपको स्किल्ड मतलब आपको शिक्षित होना होगा। आपके पास ज्ञान होगा, तभी कोई कंपनी या कहीं भी आपको नौकरी मिलेगी या कोई भी रोज़गार आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ करेंगे तो उसके लिए आपको तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आसानी से किसी रोज़गार को हासिल कर पाएँगे। सेकंड, स्वरोजगार और उद्यमिता। देखिए शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें उद्यमी बनाने की प्रेरणा देती है। आज के समय में कई युवा अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और दूसरे को भी रोजगार दे रहे हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति अब काफ़ी अच्छे से सोच सकता है कि वह क्या करे कि अपना विकास करे, और अपना विकास तो करे ही, इस राष्ट्र को भी विकसित बनाने में अपना अहम योगदान दे। तो उसके मन में तरह-तरह के जो विचार का उद्भव होता है, कहीं न कहीं इसके पीछे जो उत्प्रेरक का काम करता है, वह ज्ञान ही करता है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही वह अपनी विचारों में विविधता को लाता है और उसके माध्यम से वह विकास के मार्ग को तय करने का प्रयास करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? महिलाओं की आत्मनिर्भरता। अब देखिए महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव पैदा होना। प्राचीन काल में देखेंगे तो महिलाएं सिर्फ पुरुषों के ऊपर निर्भर होती थी। लेकिन आज के समय में देखिएगा कि महिलाएं जो है पुरुषों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं पुरुष से भी आगे निकल गई है। अब देखिए शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। जब महिलाएं शिक्षित होती है तो वह अपने प्रति जागरूक होती है और अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर निर्णय ले पाती है। कहते हैं कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाती है। इसीलिए देखिए जब महिला शिक्षित होकर आत्मनिर्भर होगी तो यह देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसलिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए उसको शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने को आत्मनिर्भर बना सकता है। तो शिक्षा और आत्मनिर्भरता में यह संबंध है। उसके बाद क्या लिखेंगे? शिक्षा है सबसे बड़ा धन, इसे कभी न गँवाओ, ज्ञान का दीप जलाकर दुनिया को रोशन बनाओ। देखिए शिक्षा एक ऐसा
संपत्ति है आपके पास, जो एक बार आपके पास आ जाएगा तो उसे ना कोई ले सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना आप वो भूल सकता है, क्योंकि वह जो ज्ञान का दीपक है वो हमेशा जलता रहेगा और उसके प्रकाश से सिर्फ आपका जीवन ही रोशन नहीं होगा, बल्कि उसके माध्यम से पूरे समाज और पूरे राष्ट्र को आप मतलब विकसित बना सकते हैं। मतलब दीप जलाकर एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, जब इस शिक्षा और आत्मनिर्भरता में जब संबंध बताएंगे, उसके बाद आपका शिक्षा और समाज पर प्रभाव, मतलब शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पॉइंट को देखिए कैसे लिखेंगे। शिक्षा न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज का विकास करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में समानता, भाईचारा और प्रगति की संभावनाएं अधिक होती है। देखिए, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो समाज में फिर एक वह वैसा ही भाव पैदा करने के प्रयास करता है। समाज में उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वह अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के अपेक्षा। तो समाज फिर वैसा ही विकास करती है। अब देखिए, इसमें आप क्या मतलब आप पॉइंट लिखेंगे, शिक्षा और समाज पर प्रभाव, मतलब शिक्षा का समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पॉइंट को, इस बात को लिखने के बाद फिर इसको पॉइंट वाइज बताएंगे कैसे। तो देखिए, अपराध दर में कमी, पहला पॉइंट, एक शिक्षित व्यक्ति सही गलत का फर्क समझता है और नैतिक मूल्यों को अपनाता है, जिससे समाज में अपराध कम होते हैं। देखिए, आप एक सही रूप से शिक्षित है, एक सही रूप से शिक्षित व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य भी काफ़ी होते हैं और वह समझता है कि समाज में क्या उचित है और क्या अनुचित, और उसके हिसाब से अपने कार्यों को अंजाम देता है। तो इससे अपराध दर में कमी होने में या कोई भी गलत काम होने में मतलब उसमें कमी आती है और समाज काफ़ी आगे जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार। देखिए, शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर अधिक जागरूक होता है। वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करता है। अब देखिएगा, कोरोना काल में लोगों को यह बताया गया है कि आप स्वच्छता का पालन करिए तो आप कोरोना से दूर रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक शिक्षित व्यक्ति उस चीज़ को समझेगा और दूसरे को भी प्रेरित करेगा स्वच्छता अपनाने के लिए। तो एक शिक्षित व्यक्ति अपना क्या योगदान देगा, यह समाज में आप कोरोना काल में आप देख चुके हैं कि लोग एक दूसरे को प्रेरित करते थे कि कैसे आप इससे दूर रहें। अब थर्ड पॉइंट आप क्या देंगे, नवाचार और प्रगति। विज्ञान और तकनीक में जो भी प्रगति हो रही है वह शिक्षा का ही परिणाम है। शिक्षित व्यक्ति नए नए आविष्कार करते हैं जिससे समाज और देश का विकास होता है। अब देखिए, शिक्षा का समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षित व्यक्ति बहुत सारे ऐसे चीज़ों में अपना योगदान देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आविष्कार हो रहे हैं वह शिक्षा के कारण ही है। एक शिक्षित व्यक्ति ही तरह तरह के नए नए आविष्कार करता है, नए नए चीज़ों को लाता है, जिससे समाज और देश का विकास होता है। इतना पॉइंट बताएंगे तो फिर शिक्षा और क्या बोलते हैं, शिक्षा और समाज पर प्रभाव का आपका लगभग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, शिक्षा से होगा विकास, हर व्यक्ति बनेगा खास, ज्ञान का दीपक जलाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा। मतलब एक शिक्षित व्यक्ति अपना ही ज्ञान का दीप नहीं जलाता है, बल्कि उसकी प्रकाश से समाज भी काफ़ी आगे जाता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, इसका पता तब चलता है जब समाज इससे प्रेरित होकर खुद को काफ़ी आगे ले जाता है। अब इतना लिखने के बाद आप बताएंगे शिक्षा और नैतिक मूल्य, पैराग्राफ चेंज करके। अब देखिए, शिक्षा और नैतिक मूल्य में क्या लिखेंगे। शिक्षा केवल ज्ञान देने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें नैतिकता और आदर्शों का पाठ भी पढ़ाती है। एक शिक्षित व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी सोचता है। अब देखिए, जब व्यक्ति सही रूप से शिक्षित हो जाता है तो वह सिर्फ देखिए अपने लिए नहीं सोचता है, बल्कि समाज परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है। देखिए, अपने लिए तो एक जानवर भी मतलब जीता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा यह की जाती है कि सिर्फ वो अपने लिए कार्य नहीं करेगा, बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यों को सही अंजाम देगा। तो इससे समाज और राष्ट्र भी काफ़ी आगे डेवलप करता है। तो देखिए, कैसे एक व्यक्ति का नैतिक मूल्य शिक्षा जब प्राप्त करता है तो उसका कैसे डेवलप हो जाता है। सद्भावना और सहिष्णुता, मतलब शिक्षित व्यक्ति विभिन्न
संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना सिखाती है, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। दोस्तों, सद्भावना का क्या अर्थ होता है? दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार, सकारात्मक सोच रखना। यह आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देता है। अब देखिए, सहिष्णुता का क्या अर्थ होता है? सहिष्णुता का मतलब होता है विभिन्न विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना। यह सहिष्णुता होता है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? ईमानदारी और नैतिकता। एक शिक्षित व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होता है और ईमानदारी को प्राथमिकता देता है। मतलब एक शिक्षित व्यक्ति अपनी ईमानदारी और नैतिकता को लेकर ज़्यादा सजग हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? शिक्षा व्यक्ति को नेतृत्व करने की योग्यता देती है। यह उसे निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास पैदा करती है, जिससे वह समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दोस्तों, एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर सद्भावना, सहिष्णुता, ईमानदारी और नैतिकता और नेतृत्व क्षमता डेवलप हो जाती है, जिससे वह नेतृत्व करके इस समाज को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी आगे ले जाने में अपना अहम योगदान देता है। जब इस निबंध को इतने डायमेंशन में बता देंगे तो उसके बाद आपका निबंध लगभग पूरा हो गया, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। देखिए, निष्कर्ष में हम क्या बताएंगे? इस तरीके से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे जितना खर्च किया जाए उतना ही यह बढ़ती जाती है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर, बुद्धिमान और समझदार बनाती है। शिक्षा हमें न केवल नौकरी पाने में मदद करती है, बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला भी देती है तथा हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। दोस्तों देखिए, शिक्षा क्या है ना, कि शिक्षा के माध्यम से हम ही नहीं बल्कि समाज भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाता है, और इसके माध्यम से हमारी समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद प्राप्त होती है। तो शिक्षा में आप जितना निवेश करेंगे, जितना खर्च करेंगे, आप उतना ही आगे जाएँगे और उतना ही आपका विचार डेवलप होगा, उतना ही निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। मतलब जैसे-जैसे व्यक्ति अनुभव करता है, शिक्षा उसे नई ऊँचाई तक ले जाती है और जीवन को उज्ज्वल बनाने में काफ़ी ज़्यादा उसके मार्ग को मतलब बेहतर बनाती है। मतलब उज्ज्वल बनाने का मार्ग एक अच्छा प्रशस्त करती है। तो शिक्षा का जीवन में क्या योगदान है, हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, अंत इसका एक काफ़ी अच्छा करेंगे कि शिक्षा का दीप जलता रहे, हर मन में उजाला रहे, जहाँ ज्ञान की रोशनी पहुँचे, वहाँ सफलता का सवेरा रहे। दोस्तों, शिक्षा का जहाँ दीप जलेगा, वहाँ हमेशा उजाला रहेगा, और जहाँ ज्ञान की रोशनी पहुँच गई, वहाँ सफलता का हमेशा सवेरा रहेगा। कहने का मतलब है, शिक्षा एक ऐसा रोशनी है जो जीवन के हर अंधेरे को दूर करके और सही मार्ग दिखाकर सफलता की ओर ले जाती है। इतना आप लिख लेंगे तो आपका निबंध काफ़ी बेहतर हो गया। मतलब इस निबंध को सभी डायमेंशन, मतलब बहुत डायमेंशन से देखा गया, और आपका निबंध लगभग यह 700 से 750 शब्दों में लिखा गया है। आप इसे एक बार, दो बार देखकर, समझकर, पढ़कर लिखने का प्रयास करेंगे खुद से। और इस निबंध में यह ध्यान रखा जाता है कि आपकी भाषा जो हो वो काफ़ी सरल हो, जिससे आप दूसरे को भी मतलब काफ़ी अच्छे से समझा दें। तो दोस्तों, इस निबंध को काफ़ी अच्छा से पढ़िए और देखिए, और नेक्स्ट जो हम निबंध लाएंगे वह अलग निबंध होगा, अर्थात कहावत पर होगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।